तुम्हें शायद पता ना हो, हजरत नूह पैगंबर का नाम सुना? नबी थे, बेटा काफिर हो गया उनका। लूत पैगंबर अल्लाह के नबी थी, बेटी उनकी, बीवी उनकी काफिरा हो गई। हजरत साद इब्न अबी वक्कास अशरे मुबशरा के 10 जन्नती सहाबा में इनका नाम आता है। इनका बेटा जहन्नमी हो गया। अमर बिन साद जो करबला के मैदान में सबसे पहले नबी के लख्त जिगर इमाम हुसैन के कारमा पे तीर चढ़ाया, आपके चक्कर में बैठे। पहले दौर के नबियों की उम्मतें जब रात में गुनाह करती थी, सुबह उनकी पेशानी पे लिख दिया जाता था कुदरत तरफ से इसने रात में ज़िना किया, रात में चोरी की, रात में फुला गुनाह किया। किसी के दरवाजे पे लिख दिया जाता कुदरत इसने रात में ये गुनाह किया। हम उनसे कम गुनाह नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्यों? अल्लाह ने हमारा पर्दा फाश क्यों नहीं किया है? कभी सोचा? ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हमारे नबी फरमाते हैं कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमानों पे बुला लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने रब से कह दिया, फरिश्ते जाके मेरे अल्लाह से कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता, इधर ही रहूंगा। जानते हो हुजूर ने ये क्यों कहा था? अल्लाह ने अपने पैगंबर से वादा लिया, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। कुरान में अल्लाह का जजमेंट, महबूब जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में रहेगा तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। अरे किसी नबी की उम्मत पे पत्थर बरसा के अल्लाह ने तबाह कर दिया। लूत पैगंबर की उम्मत पे पत्थरों की बारिश हुई। किसी नबी की उम्मत पर आंधी और तूफान से पूरी उम्मत को तबाह कर दिया गया। उठाइए कुरान, कौम आद का किस्सा पढ़िए ना। 7 रात 8 दिन आंधी चलती रही और लोगों की बिल्डिंगें टकरा करके फरिश्तों ने सबको तबाह कर दिया। कौम समूद एक कौम गुजरी, इतनी ताकतवर थी ना, इतनी ताकतवर, वो ईंट और पत्थर का मकान नहीं बनाती थी, पहाड़ के अंदर ऐसे हाथ घुसाती और जितना बड़ा पत्थर निकालना चाहते निकाल लेती। इतना ताकत थी उनके हाथ में, कुदरत ने। उस जैसे कौम रब ने अब तक नहीं पैदा किया, इतना ताकतवर कौम। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह की बात मान लो। कहा क्या देगा अल्लाह का? जन्नत। कहा हमें जन्नत नहीं चाहिए, हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, हम अपना मकान खुद ही बनाते हैं। यूं पत्थर में घुसाया, पत्थर निकाल लिया, 2 BH का फ्लैट, 3 BH का फ्लैट, बेडरूम शान से बना के पहाड़ में रहते हैं। अल्लाह को जलाल आया, रब ने कहा जिब्रील जा जरा इनको इनकी औकात बता दे। ये नहीं मानते ना अल्लाह की पैगंबर की बात। जिब्रील आए, शहर के किनारे कानी वाली उंगली नहीं है, जमीन में घुसाया, ऊपर वाले फ्लोर पे पूरे शहर को उठा लिया और आसमान के करीब ले गए। वहीं से पलटा कर दिया पूरे शहर को। वही 2 BH 3 BH का बंगला उनकी कब्र में बदल गया। ये कौम आद और कौम समूद का वाकया कुरान में। व अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा। उठाइए कुरान को भी पढ़ा कीजिए। ये सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान नहीं आया है। आज तीजा है और 10 दिन के बाद 10वां है, फिर 20वां है, फिर 40वां है, फिर बरसी है और फातिहा करा खाए खिलाए और मोच पे ताज है करके मुर्गा बड़ा खा के ये रवा। कुरान इसलिए नहीं आया। कुरान आपके पास वो नुस्खे कीमिया है कि ये दुनिया की कमांडिंग के लिए आया है। इसको पढ़ के समझो, अमल करो, दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी। पढ़ो तो सही। हमको बड़ा डर लगता है ना कि अरे नबी के सहाबा ने क्या किया? वो उन्होंने कभी पिज्जा का नाम भी नहीं सुना, ना बर्गर कभी देखा। और इतने नाम है खानों के, जब आप जाए किसी होटल में तशरीफ ले जाएं, इतना बड़ा हजरत मीनू तशरीफ लाते,
पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग घूम जाएगा, क्या क्या नाम है, क्या क्या वैरायटीज है जनाब, ये फला, ये 200 का, ये 300 का, ये 500 का, ये आखी मुर्गी, ये आधी मुर्गी, टांग मुर्गी, ये फलाना। और लोग खा खा करके मुश्तंडे और तोड़ फुराए बैठे, खाए जा रहे, टंकी और लोड होती जा रही। कितने नाम। साहबा कुछ नहीं खाते, जानते क्या खाते थे? सूखी रोटी, मगर हलाल। सूखी रोटी खाते थे, जौ की रोटी। कभी सालन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, वो गुर्बत का दौर। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी भर कभी नहीं देखा मेरे नबी ने अपने दस्तरखान पे कभी 2 किस्म का सालन इकट्ठा किया। कभी चटनी रोटी, कभी रोटी को सिरका में डुबो के खाते, कभी शहद से खा लेते, कभी सरीद बना के खा लेते। ये गुर्बत का दौर था। मुख्तार ऐसे थे, इशारा कर दे तो जन्नत से खाना है। मगर हालत ये है कि सहाबा सूखी रोटी खाते थे। कपड़ा जो पहनते थे ना उसमें पेमंद लगे होते थे। हजरत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी जिनकी शान में पुरानी आयतें उतरी हैं और जिनकी शान ये है, आका फरमाते लौ काना बअदी नबिय्या लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो हजरत उमर जब जुम्मा का खुतबा देने खड़े होते मस्जिद नबवी में, एक सहाबी कहते मैंने गिना 17 पेवंद जुब्बे में लगे हुए, 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन का बेताज बादशाह उमर फारूक, जिनके कपड़े का यह हाल। तलवारें टूटी हुई थी। साहबा मुल्क के हिजाज से निकले, इख्तिताम पसीरे तकरीर 1.25 घंटा मेरी हो गई लगभग। अभी और नात खानी भी आपने सुननी है और जो प्रोग्राम होगा वो आप देखेंगे। बस 5-7 मिनट और वो सुनने में। नबी के सहाबा तलवार टूटी हुई, कपड़े फटे हुए थे, जूतियां फटी हुई थी। जब वो मुल्क फतेह करने निकले ना, कुछ सहाबा को हिरक़्ल आज़म ने गिरफ्तार कर लिया। पूछा सहाबा बुला, ओ साहबी, तेरे नबी ने तुझे अच्छी जिंदगी तो दी नहीं, अच्छे कपड़े नहीं दिए, ढंग की तलवार नहीं, ढंग की जूतियां नहीं, किस बुनियाद पर तूने उस नबी का कलमा पढ़ लिया? जवाब सुन, फरमाते ओ हिरक़्ल, कान खोल के सुन ले, हमारे नबी ने अच्छी तलवार, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छी जूतियां तो नहीं दी, लेकिन मेरे पैगंबर ने जो हमारे फिक्र की आजादी, शऊर की बालिदी, खुद मुख्तारी दी है ना, ये खुद मुख्तारी है। तुझ जैसे बादशाह की आंखों में आंखें डाल के एक अदना सा इंसान देगा। ये आजादी मुस्तफा जाने रहमत अता फरमाई। फिर जानते क्या हुआ? यही सहाबा जब कैसरो किसरा को फतेह करने गए, बगदाद मुअल्ला में हजरत सलमान फारसी के मजार के पास किसरा का महल है। उस दौर की सुपर पावर ताकतें, जैसे आज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ये सुपर पावर ताकतें, उस दौर में ये सुपर पावर ताकतें थी, कैसर और किसरा। मेरे नबी फरमाते इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा बर्बाद होगा कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा कयामत तक दूसरा कोई कैसर पैदा नहीं हो सकता है। हमारे हुजूर के दीवानों ने जानते क्या किया? सूखी रोटी खाने वालों ने, चटनी खाने वालों ने, हटे पुराने कपड़ा पहनने वालों ने जब किसरा पे हमला किया ना, पूरे मुल्क को पैरों तले रौंद कर रख दिया। मुस्तफा के दीवानों ने मुट्ठी भर लो, हजारों मील की मसाफत है मक्के हिजाज से बगदाद मुअल्ला की, मगर नबी के गुलामों ने किसरा को हलाको बर्बाद करके रख दिया। पूरी सल्तनत मुसलमानों के ज़ेरे नगीन। जब किसरा का खजाना ला करके मस्जिद नबवी के चटाई पर माले गनीमत में फैलाया गया ना उसे, तो पता है आपको सोने के अंबार लगे। हजरत उमर ने किसरा के सोने का तंगत तलाश किया, क्योंकि नबी रहमत ने फरमाया था हिजरत की रात में जब सुराका गिरफ्तार करने गए थे,
सुराका, मैं तो तेरे हाथ में किसरा के सोने का कंगन देख रहा हूं, तू मुझे गिरफ्तार करने आया है। इस ख्वाब को सजाए सजाए मरते दम तक हजरत सुराका इंतजार में थे कि मुझे किस वक्त किसरा के सोने का कंगन पहनाया जाए। हजरत उमर के दौर में किसरा फतेह हुआ, सबसे पहले फारूक आजम ने वो सोने का कंगन उठाया, पूछा किसरा का कंगन तो आ गया है, पूछो सुराका को बुलाओ। हजरत सुराका आए, एक बहुत सख्त गिर इस्लाम पर अमल पैरा होने वाले उमर फारूक ने ये जानते हुए भी कि सोना मर्द के लिए पहनना हराम है, अपने हाथ से सोने का कंगन एक सहाबी ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक सहाबी के हाथ में पहना। और ये कह करके लोगों गवाह रहना, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत की पेशीन कोई साबित करके बताई और किसरा के सोने का कंगन सुराका को पहना के दिखा दिया। हमारी कैफियत बहुत जुदा है। हमारे मुल्क की जो हालात है ना, मुल्क की हालात, हम मुसलमानों कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे जलसे ऐसे ही होते हैं। आधा मल्ला सो रहा होता है, आधा जाग रहा होता है, कुछ चाय पी रहे होते हैं, कुछ झूला झूल रहे होते हैं। अभी मैं उधर से आया तो कुछ बच्चे, जवान बच्चियां झूला झूल रही, वो कूद रही थी उस पे जो वो लगाया हुआ। ये सब हमारे जलसों के सत्यानाशी के असबाब है। पहले लोग बैठ के दीन सीखते थे, दीन सुनते थे, इसलिए कि आपकी जो ये उम्र है, अब ये पढ़ने की उम्र नहीं है। ये जलसे बाज़ाब्ता तौर पर एक क्लासरूम की हैसियत से हैं, जहां पर हमारे मुबल्लिगीन उलमा की, नकीबान मुहतरम की, सारे शोरा की जिम्मेदारी बनती है दीन का सच्चा पैगाम इस प्लेटफॉर्म से इस कौम को दिया जाए जिसके पढ़ने की उम्र न रह गई है। कम अज कम कुछ सीख के जाएगा, कुछ तो अमल करेगा। रिजल्ट खतरनाक हो रहे हैं। हमने जो सर्वे किया है पूरे भारत में जलसों का, एक साल में लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई अरब रुपए मुसलमानों के जलसों पे खर्च होते हैं। मगर होता क्या है, पूरी रात खड़े होकर हमारे शेर का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, हिमालय पर्वत से बड़ा है। क्या बकवास, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। दोनों हाथ लहराएंगे तभी आप जन्नत में जाएंगे। बता कहां लिखा? बताना भाई, मैं पूछ रहा हूं। और जब लॉजिक है, मारा सत्यानाश करके रख दिया जलसों का, हुल्लड़बाजी, तमाशागी। कुछ तो यूं तालियां बजाते हैं। यूट्यूब देखिए, वो तो कुछ छुपा हुआ नहीं, ये कैमरा है, कोई बोल करके इससे मुकर नहीं सकता। ये ऑनलाइन सब रिकॉर्ड है। कितने लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और क्या हो रहा। मगर हम हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। नकीबों की जिम्मेदारी है बहुत ही मुख्तसर ऐलानात करें, और शायर की जिम्मेदारी है तकरीर न करे। शायर नात पढ़ने खड़ा हुआ, शराफत से नात पढ़, हर मिसरे पे हाँ तो तवज्जो चाहता है, हाँ तो हाँ तो जनाब अल्लाह खैर मकदम कीजिए, हाँ तो सुभान अल्लाह बोलिए, हाँ तो नारा लगाइए, हाँ तो क्या बकवास है। बंद कर दीजिए इस जंगलीपन को, वरना वल्लाही लज़ीम सारे मौलवी, सारे के सारे भाई, सारे मुफ्ती और पीर, सारे शायर और सारे नकीब इतना मारे जाएंगे, शक्लें बिगड़ जाएंगी। कौम हमारी लुट चुकी है, हमें हुल्लड़बाजी सुनी हुई, जमाना खा गया हमारी सुन्नियत। पूरा पूरा का शहर डूब गया हजरत, जहां काजल लगाने के बराबर सुन्नी नहीं रह गया। लूट लिया लोगों ने नमाज रोजे के नाम पर, और हम पर नमाज फर्ज है, हम जुम्मा ही नहीं पढ़ने आते हैं। क्यों? इसलिए कि यहां से ये पैगाम जाता है, एक बार सुभान अल्लाह को 10 पेड़ लग गए जन्नत में। आपके तेरे बाप की जन्नत है। पेड़ लगाने से पहले जन्नत में जमीन तो खरीद भाई, चिथड़ी, हाँ चिकड़ी गांव में अगर आपका एक हिस्सा भी हिस्सा जमीन का नहीं है
और नर्सरी से 10 पेड़ खरीद लाइए, किसके खेत में लगाएंगे? कोई लगाने देगा आपको? जन्नत में प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं। हाँ, एक बार कहीं सुभान अल्लाह लग गए पेड़, 10 पेड़ जन्नत में। देख क्या है वहां, और हर शख्स इस बात का एहसास रखे, कुछ पता नहीं है मलकुल मौत कहां तशरीफ ले आए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ठीक है, बस यही आपसे गुजारिश है कि 5 वक्त नमाज पढ़िए। ये आपकी वो पूंजी और प्रॉपर्टी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बिल्डिंग, जायदाद मनकूला, गैर मनकूला, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र है, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, जायदाद वगैरह, खेत खलियान, भैंस गोरू, सब कुछ आपका नहीं है, ये सब दूसरे का। इधर बंद हुई, बंद होने से पहले चाबियां छीन ले, जल्दी निकालो अब्बा, जल्दी निकालो, अम्मी के पैर के बाजे निकालो, कान की झुमकी उतारो, ओ बुढ़ी सब छीन लेते हैं। देखा है एहसास। अल्लाह की यहाँ ये नहीं पूछेगा तुम किस बाप के बेटे, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम्हारा खेत कितना था, भैंसे तुमने कितनी पाल रखी थी, किस पार्टी को तुम सपोर्ट करते थे, पंजे पे वोट लगाते थे कि हाथी पे लगाते थे या साइकिल पे या फूल पे, अल्लाह नहीं पूछेगा। रोजे महशर के जान गुदास बुवत, अव्वली पुरशिशे नमाज बुवत। हश्र के मैदान में जब जान पिघल रही होगी गर्मी से ना, तो उस दिन अल्लाह तुमसे सिर्फ नमाज के बारे में पूछेगा। आखिरी बात, जन्नत का नाम तो सुना आपने, जहन्नम हमारे यहाँ से बयान नहीं किया जाता, बहुत कम, शायद वो बाय। ये जन्नत, वो जन्नत, 70 पूरे निकाह मिलेंगी, इतनी गिलवार खिदमत के लिए मिलेंगे, इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। जन्नत में जाओगे तब मिलेंगे ना, बगैर जाए मिल जाएंगे। मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा। 40 साल से मैं खिताब फरमा रहा हूं, नमाज पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सदका खैरात कर रहा हूं। आंखें होश को जब से खोली तब से नमाज पढ़े, इसलिए कि हमारी अम्मी इतनी खतरनाक रही है माशाअल्लाह, इतना मारती थी, अगर नमाज छूट जाए ना पटक पटक के, वो तरबियत ऐसी हुई ना इस जिंदगी में नमाज नहीं भूलती है। अल्लाह हमारी अम्मा को सेहत व आफियत अता फरमाए, अब तक जिंदा है, बड़ी दुआएं दे, बहुत पिटाई करती, कुछ भी ख्याल नहीं करती, कहीं भी लग जाए चोट कोई परवाह नहीं, अगर नमाज छूटी तो नहीं खाएगी। हर माँ की जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत करना। अर्ज कर रहा था मैं, हमारी स्टेजों से जहन्नम बताया नहीं जाता, तो आज 2 बात जहन्नम की सुन लीजिए। जहन्नम और जन्नत ये 2 जगहें अल्लाह ने पैदा की हैं। जन्नत में नेक परहेजगार मोमिन लोग जाएंगे और जहन्नम में फासिक, फाजिर, काफिर, मुर्तद, मुशरिक ये सब जाएंगे। कुछ लोग कुछ दिन रह करके फिर निकल के बाहर आएंगे, कुछ लोग कुछ साल रहेंगे, कुछ लोग सालों रहेंगे, इस तरह जहन्नम में फिर निकाले जाएंगे, फिर मतलब पूरा साफ वाफ करके फिर उसको जन्नत में डाला जाएगा गुनाहों का भुगतान करने के बाद। एक जहन्नमी इंसान जिसका एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में, एक दांत अगर 15 किलोमीटर का होगा तो 32 दांत होते हैं ना उस आदमी के मुंह में, 32 दांत को 15 से जरा मल्टीप्लाई करे कितना बनता है? 480 किलोमीटर, जितना यहां से शायद दिल्ली होगा लगभग। इतनी दूर तक तो ये 32 ही रहेगी जहन्नमी, और जिस थोपड़े में ये दांत सेट किया जाएगा वो थोपड़ा कितना बड़ा रहेगा अंदाजा लगा। ठीक है,
ये होंठ जहन्नमी का लटक करके नाफ के नीचे तक लटकेगा। ये शोल्डर जहन्नमी का कितना चौड़ा हो जाएगा? 56 इंच का सुना है सेना, किसी का सीना है, पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन जो जहन्नमी होगा ना, उस जहन्नमी का ये शोल्डर कितना बड़ा होगा। हमारे नबी रहमत फरमाते हैं इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक अगर कोई शख्स घोड़े पे बैठकर 2 महीना मैक्सिमम घोड़ा दौड़ाता रहे फुल स्पीड में, तो उसे 2 महीना यहां से यहां पहुंचने लगेगा। जहन्नमी ये चमड़ा ना, चमड़ा जो बिल्कुल पतला सा, जहन्नमी का चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। 70 गज कितना होता देख लीजिए, थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है। 70 गज। और जब जहन्नम में तपा के ये चमड़ा जल जाएगा, तो ये नहीं कि अब छुट्टी मिल गई। अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहु बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, हम फिर नया चमड़ा दे देंगे 70 गज मीटर मोटाई का, ताकि तुम्हें जहन्नम का मजा चखाए। जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो 1000 साल तक चिल्लाता रहेगा, अरे दारोगे जहन्नम, पानी, अलाताश अलाताश अलाताश। जहन्नम का दारोगा सुनेगा नहीं क्या चिल्ला रहा है। 1000 साल तक प्यास से लोग तड़पेंगे, उसे पानी देना तो दूर की बात, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। 1000 साल के बाद जब दारोगा जहन्नम पूछेगा क्या बक रहा है, प्यास लगी है पानी पर, अच्छा अल्लाह से पूछता हूं, बताता अल्लाह का हुक्म होगा तो उस जहन्नमी को जहन्नम के आग के कटोरे में जहन्नमियों का बदबूदार पीप मवाद, खून सड़ा हुआ, वो दिया जाएगा खौलता हुआ जहन्नमी को पीने के लिए। शिद्दते प्यास का गलबा ऐसा होगा कि उस कटोरे को जब सामने लाएगा चेहरे के पास, उसके गाल का गोश्त सड़ करके उसी कटोरे में गिर जाएगा। लेकिन प्यास लगी होगी तो बादले नाखास्ता उससे जब पिएगा ना, तो हदीस शरीफ में आया कि उसके पेट की सारी नसें अतड़ियां सड़ के कट करके पाखाना और पेशाब के रास्ते से बहने लगेंगे। एक सिंपल सा अज़ाब मैंने बताया है जहन्नमी का। जहन्नमियों को वैल नामी वादी में डाला जाएगा जो बेनमाज़ी हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजों में सुस्ती करकर जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हें जहन्नम में कहां डाल, पता है वैल किसको कहते हैं? वैल एक ऐसा एरिया है जिससे जहन्नम भी 70 मरतबा रोज पनाह मांगता है। तो बेनमाजियों को उस वादी में डाला जाएगा। अभी वक्त है, रात में जब सारे घर के लोग सो जाएं ना, तो अपने रब की दहलीज पर वजू करके मुसल्ला बिछा के बस रोने लगे। अल्लाह अब भी प्यार करने को तैयार है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरफ़े इन्फ़ियाल की। बंदा अगर खुदा के खौफ से 2-4 कतरा आंसू गिरा दे, बस मुकद्दर बेदार हो गया। रोइए तो सही यार, भैंस मर जाए तो रोए, कुत्ता मर जाए तो रोए, बिल्ली मर जाए तो रोए, अम्मा अब्बा मर गए तो रोए, खेत का नुकसान हो गया तो रोए। मियाँ कभी अपने आप पर भी रोते हो? रोया बहुत कीमती आंसू है, खुदा के खौफ से गिरते हैं। उसका मकाम सुन लीजिए, उसके बाद फुल स्टॉप। मेरे करीम आका फरमाते हैं जब बंदा खुदा के खौफ से रोता है, जो आंसू गिरता है ना अल्लाह के डर से, मुसलमान का इतना इम्पोर्टेंट, इतना कीमती आंसू है। अगर खौफे खुदा की बुनियाद पर मुसलमान के गिरे हुए चंद कतरे आंसू को जहन्नम में डाल दिया जाए, जहन्नम ठंडा पड़ जाएगा। आपके आंसू इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने गुनाहों को सोचकर रब के खौफ की बुनियाद पर गिरे, ये आंसू जहन्नम को ठंडा कर देते हैं। ठंडा कर बहुत गहरा है जहन्नम। एक दिन जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में,
एक जोर का धमाका हुआ। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये आवाज कैसे? अर्ज किया रसूलुल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुंडेर से एक पत्थर ढकेला गया था जहन्नम में, 70 साल के बाद आज तह तक पहुंचा है। ये धमाका उस पत्थर का है। बस अगर याद रहे तो जहन्नम को याद रखिएगा, और दिल शरीफ के अंदर आपके कान के झरोखे से कोई बात पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा, वरना ये दुकान इंशाल्लाह कल अहमदाबाद में लगाऊंगा। मेरा यही काम है। मैं एंटीबायोटिक दवा देकर के मरीज को मारता नहीं, जहां जख्म होता है वहीं कायदे से उसका ऑपरेशन करके मराम पट्टी करता हूं ताकि मरीज ठीक हो जाए। ये मेरा काम है। मैं खामखा जन्नत बांटने का आदि, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसने बख्शा तो मैं निजात समझूंगा अपना। जो कोई जन्नत बांटने आते हैं ना पीर लोग, उनसे होशियार रहिएगा। तो जन्नत नहीं बांटते हैं, आपको जहन्नम में ढकेलते हैं, जहन्नम में, ताकि आप बेफिक्र हो जा रहे हमारे पीर साहब जन्नत में लेके उसको खुद में पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा जन्नत, वो तुमको ले जाएगा। अपने माँ बाप की कदर सुन लो। ओ मुसलमान बंदे सुन, तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मुस्तफा करीम फरमाते हैं तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे। पैर दबाना है ना अपने माँ के पैर दबा, सर में तेल लगाना है अपने माँ के सर में तेल लगा, सुना, कपड़े धुलने हैं अपने माँ के कपड़े धुलाकर, दुआएं लिया कर अगर माँ जिंदा है। आका फरमाते दुआएं वालिदी ले वालिदी का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ उसकी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए होती है। देखा नबी फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी नजर देखने पर अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब देता है। अगर किसी की माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, यार रोजाना आप 100 हजार हज्जे मकबूल का सवाब घर बैठे ले सकते हैं। हम भी कई बार हज करके आए, हमको पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ ये खुश नसीबी है मेरी माँ जिंदा। मैं मोहब्बत भरी नजर से बहुत देखता हूं, जब तक वालिद जिंदा थे उनकी खिदमत करी थी। ऐसा नहीं बड़ी टोपी लगा लिया मौलाना बन गए तो हम नामा साहब नहीं, अब भी हम माँ की बच्चे ही हैं, बाप की औलाद ही हैं। माओ की शफकत, बापों का प्यार औलाद के लिए तो होता ही है। जब माँ बहुत मोहब्बत करती है अपने बच्चे से तो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, अच्छे काम करें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं, दीनदार बनाएं, अपने इमामों का अदब करें, उलमा की ताज़ीम व तौक़ीर करें, आपसी इंतशार खत्म करें। हर बात का इलाज सुलह सफाई है, बैठ के बात कर लो। हमने गलती की है हम मान लें, आपने गलती की आप मान लें। गलती मान लेने से आदमी छोटा नहीं बनता, इज्जत में अल्लाह 4 चांद लगाता है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो आजिज़ी करता है अल्लाह उसका मर्तबा बुलंद करता है। मुर्गा की तरह लड़ते मत रहिए, कुकड़ू कुकड़ू यूं फुला करके मोछ गुब्बारे की तरह लड़ाइए, बंद कर दीजिए बकवास, सुलह सफाई कराइए, अपने मुकद्दमात कुरान और हदीस से हल करवाइए, कोर्ट कचहरी में मत जाइए ताकि पैसे आपके बर्बाद ना होने पाए। कम खर्चा कीजिए, शादियां आसान बनाइए, बिल्कुल यूं के मेरे आका फरमाते हैं वो शादी बरकत की होती है जिसमें बहुत कम खर्चा हो। माए राजस्थान में माशाल्लाह हमने अपने खाने में हमारे उलमा ने कमेटियों ने मिलकर के लड़कियों का हमने खाना ही बंद कर दिया। कोई बारात लेके आएगा ना खाना देंगे नहीं, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, शरबत पीजिए, आइसक्रीम खाइए, निकाह पढ़ाइए, इज्जत से अपने घर जाइए, कोई खाना नहीं। 27 साल हो गए हमने खाना बंद कर रखा शहर मकराना में, रामदो गरीब बच्चियों की शादियां हो जाती,
सामूहिक विवाह का हमने इंतजाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। 27 साल हो गए, हर साल 100-150 जोड़े एक साथ ही निकाह के बंधन बनते हैं, उनको भी यही खिलाया जाता है ताकि हमारी बच्चियां भाग करके गैरों के साथ शादी न किया जाए, मुर्तद्दा न बने, कौम की, माँ बाप की, मजहब की नाक न कटवाएं। बस ये चंद गुज़ारिशात थी। अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। जिन दोस्तों ने महफिल आरास्ता की, वही बेमकरम हज़रत मौलाना सलीम साहब की क़यादत में, अल्लाह आप सबको सलामत रखे और दीन का काम करने की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।